शहर की आदर्श आईएन आई न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पूर्णिया ईस्ट ब्लॉक के महाराजपुर तथा विक्रमपुर पंचायत भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शिविर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया। शिविर में उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, स्वनिधि, केसीसी एवं मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, किसान सम्मान निधि, विश्वकर्मा योजना की लोगों को जानकारी दी गई तथा स्टॉल लगाकर उनकी कठिनाई को दूर भी किया गया। स्वास्थ्य जांच केंद्र पर लोगों ने चिकित्सीय सुविधा प्राप्त किया। शिविर में प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों की कठिनाई को सुना। सदर विधायक विजय खेमका ने शिविर में आए जनता जनार्दन से संवाद किया तथा विकसित, आत्मनिर्भर, समृद्ध, शक्तिशाली भारत के निर्माण में सबों की भागीदारी को भी शपथ लेने की कोशिश करवाई। विधायक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है देश के गरीबों के घर तक सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, देश के किसान समृद्ध हों तथा युवा रोजगार के साथ दूसरे को भी रोजगार दें, देश की महिलाओं का सम्मान बढ़े तथा उनका सशक्तिकरण हो, देश की जनता जागरूक हो ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। शिविर को सफल करने में स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं का सहयोग सराहनीय रहा। आईडियल आइज न्यूज के लिए शशिकांत की रिपोर्ट। इसके लिए हम लोग संकल्प लेंगे, हम लोग कहेंगे, आप लोग दोहराइएगा। मैं गर्व से हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूँ। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2045 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाएंगे। विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एक सुदृढ़ और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक बनकर कर्तव्य निभाएंगे। एक बार भारत माता की पूर्व के महाराजपुर में आज किस तरह का कार्यक्रम था, इसके विषय में बताया जाए। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा ये पूरे देश में 2500 LED भान के साथ ये रथ निकली है, जो कि देश के, बिहार के, पूर्णिया जिला के सभी पंचायतों में और नगर में भी ये जा करके कैसे हमारा भारत विकसित बनेगा, समृद्धशाली बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, इस दिशा में मोदी जी ने जो संकल्प लिया है उसके लिए जनता को जागरूक करना। जनता को जो मोदी जी की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, घर घर बिजली योजना, गांव से लेकर शहर तक की सड़क योजना और आयुष्मान भारत कार्ड योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का व्यवस्था है इलाज करवाने का, किसान सम्मान निधि योजना, किसानों की खेती कैसे उन्नत हो, और बैंक में मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, डाकघर में मातृवंदना योजना, सुकन्या योजना, अनेक जो योजनाएं हैं, विश्वकर्मा योजना जिसमें मछुआ है समाज है, ठाकुर समाज है, जिसमें कि कुम्हार है, चित्रकार है, शिल्पकार है, कलाकार है, हर क्षेत्र के जो छोटे काम करने वाले लोग हैं, अल्प पूंजी से काम करने वाले लोग हैं, उसको कैसे लाभ मिले, इन सारे चीजों के लिए जागरूक करना। और यहाँ पर कैंप लगा करके, इस कैंप में
जिला प्रशासन द्वारा यह कैंप लगवाया गया है, जिसमें कि हर विभाग का स्टॉल लगा हुआ है। एग्रीकल्चर, बैंक, स्वास्थ्य, सारे चीजों का कैंप लगा हुआ है। इसलिए इसकी जागरूकता हो। लोग जिनको की योजना का लाभ नहीं मिला है, आने वाले में प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ लोग देश के सम्मान के लिए, तिरंगे की आन बान शान के लिए भी शपथ लें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो मोदी जी का संकल्प है वो पूरा हो, उसी के लिए ये विकसित सर, घूम रहा है। आप कह रहे हैं कि यह धरातल पे उतर रही है केंद्र सरकार के नेतृत्व में, लेकिन विपक्षियों का कहना है बिहार सरकार में कि मोदी मैजिक समाप्त हो रहा है और ये सिर्फ जुमलेबाजी की बातें हैं, सिर्फ प्रचार प्रसार ही चलता है, धरातल पे नहीं उतर ये रहा। तो 3 राज्य का जो परिणाम आया है, जहां प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो ये तो मोदी की गारंटी पर तीनों राज्य की जनता ने मोहर लगा दिया। मोदी है तो मुमकिन है, इस पर पूरे देश की जनता विश्वास करती है और पूरे 130 करोड़ जनता का मोदी जी पर विश्वास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से आज देश आगे बढ़ रहा है। इसीलिए करके आज जो है तीनों राज्य में भाजपा की सरकार बनी है। और ये जो विपक्ष के लोग हैं, ये जो घमंडिया गठबंधन है, जो एनडीए गठबंधन है, इसका घमंड को जनता ने चकनाचूर कर दिया है। और खासकर बिहार में जो नीतीश कुमार और तेजस्वी का जो ये जंगल राज का सरकार बना है, जिसने अनेक वादे किए कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 1,10,000 टीचर की बीपीएससी की परीक्षा दिलवा करके नौकरी देने का काम किया, उसमें 80,000 हुआ है। और जो टीचर कर्मी थे, काम कर रहे थे, उसको राजकर्मी का लोभ दे करके स्कूलों से टीचर आज नदारत हो गए हैं। इन्होंने कहा था हमारा अस्पताल अच्छा हो जाएगा, अस्पतालों की दुर्दशा किए हुए हैं। केंद्र सरकार 10 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त राशि बिहार को देने का काम किया है, तो बिहार की जनता को आज रोशनी मिला है। बिहार की जनता को मोदी जी की योजना का लाभ मिला है। सर, आप शिक्षकों की बहाली मिला है और महिलाओं को सम्मान मिला है। शिक्षकों की बहाली की बात आप कर रहे हैं, एनआईएस जो डीएलएड किए हुए हैं उनकी नियुक्ति को तो रद्द करने की बात हो रही है। देखिए, हमने स्पष्ट कहा ना, यह ठग ठठेरी की सरकार है। नीतीश और तेजस्वी की सरकार जाति पाति, जाति जनगणना, अरे हम भी समर्थन किए हैं, लेकिन तुम जाति जनगणना सही किए हो क्या? अगर किए हो तो उसको क्या लाभ दोगे? सिर्फ घोषणा से बिहार चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता, जिसने बिहार की और देश की महिला का अपमान किया, शिक्षकों पर लाठी बरसाया, आशा, ममता, आंगनवाड़ी, सबको इसने लाठी देने का काम किया है। सबको प्रताड़ित देने का काम किया है। ऐसी सरकार को तीनों राज्य में भी कांग्रेस को सहित ये जो एनडीए गठबंधन है उसको जो है रिजेक्ट की है। आने वाले समय में बिहार में भी भाजपा की सरकार बनेगी और 2024 में मोदी मैजिक, जो पूरे देश में मोदी मैजिक है, वो पूर्णतः सफल रहा है, रहेगा और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और 25 में फिर भाजपा के मुख्यमंत्री। सर, परंपरागत बिजनेस के बारे में बोला गया है कि स्टार्टअप है ये, लेकिन परंपरागत व्यवसाय जो होता है एक गरीबी का प्रतीक भी होता है, तो इसे स्टार्टअप के रूप में कैसे देखा जा सकता है? देखिए, जो मोदी जी की योजना में स्टार्टअप इंडिया है और अभी जो हमने कहा विश्वकर्मा योजना, उसके अंतर्गत मोदी जी की स्पष्ट सोच है, देश के युवाओं को हम जो है रोजगार युक्त करेंगे। उनको हम रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, स्वरोजगार देंगे। बैंक से मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, उनको स्किल्ड करके, ट्रेनिंग दे करके, ट्रेनिंग का पैसा दे करके और उस व्यवसाय का किट फ्री में दे करके, बैंक से लोन दिलवा करके और उसको उस रोजगार में हम लगाने का काम करेंगे, ताकि वो अपने परिवार के साथ साथ 2-3 लोगों को रोजगार भी दे सके। इस दिशा में मोदी जी की अनेक योजनाएं हैं
और ये भारत जो आज विकास की ओर है, मोदी जी के विजन के कारण है, मोदी जी के सोच के कारण है। मोदी जी ने कहा है युवा, महिला, किसान और हमारे जो श्रमिक हैं और हमारे जो गरीब हैं, यही हमारे देश की जात है। इस जात को आगे बढ़ाना है, इसके लिए योजना लाना है ताकि देश की 130 करोड़ जनता समृद्ध हो सके और देश हमारा शक्तिशाली है। सर अभी जो ये जो संकल्प रथ है, इस एलईडी पर दिखाया जा रहा था किसानों की योजना के बारे में, और कुछ इन दिनों में झारखंड में प्रधानमंत्री जी वहाँ पर इसको की भी उद्घाटन किए हैं, लेकिन अभी ऐसा देखा जा रहा है पूर्णिया शहर में ही खाद में नैनो खाद में कई तरह का घोटाला भी हो रहा है, और कई दुकानदारों के द्वारा बढ़े हुए दामों पर खाद भी बेचा जा रहा है। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने किसानों की चिंता की है, कैसे किसान उन्नत हो, कैसे किसान का जो उपज है उसका मूल्य उसको दुगुना मिले, उसके लिए अनेक तरह की चिंता नरेंद्र भाई मोदी ने की है। जो यूरिया पहले 800, 900, 1000 रुपये में मिलता था, उसको मोदी जी ने नीम कोटेड कर दिया ताकि उस यूरिया की कालाबाजारी नहीं हो सके। उसको भी रोकने के लिए मोदी जी ने नैनो लिक्विड यूरिया, नैनो डीएपी लिक्विड यूरिया देने का काम किया है, किसान को जागरूक करने का काम किया है। किसान को जागरूक होने की भी जरूरत है ताकि हम जो है, जो चीज बिहार में 2-2 यूरिया फैक्ट्री मोदी जी ने चालू कर दिया और आज यूरिया की, डीएपी की कोई कमी नहीं है, लेकिन बिहार की सरकार को खाद का वितरण करवाना है अपने राज्य में। केंद्र की सरकार जितना बिहार मांगी उससे ज्यादा हम खाद दिए, लेकिन नीतीश और तेजस्वी की सरकार को, वर्तमान में जंगल राज की सरकार को, घमंडिया सरकार को, महागठबंधन की सरकार को जो है इस पर नियंत्रण करना है। और बिहार के मुखिया और उप मुखिया अर्थात नीतीश जी और तेजस्वी जी ये किसान का दोहन शोषण कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है, अफसर को इस पर नियंत्रण लगाना चाहिए, सरकार को इस पर नियंत्रण लगाना चाहिए। और हमारा तो प्रयास ही है कि किसान को उचित दाम पर मिले, टैक्स के माध्यम से मिले, डिस्कोमान के माध्यम से मिले, व्यापार मंडल के माध्यम से मिले। इन सारे माध्यम जो हैं उसको सजग करना चाहिए और उसकी जानकारी रख करके किसान को आपूर्ति करवाना चाहिए। मुखिया जी, आज आपके पंचायत में संकल्प रथ यात्रा आया है, क्या इसके संदर्भ में बता सकते हैं? क्या ये है, क्या इसका? यह जो है मोदी सरकार का अभियान है, भारत संकल्प, ताकि हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर पंचायत में, हर डिपार्टमेंट के आदमी जा करके मेरा काम करे। जैसे एलपी गैस हुआ या इलाज कराना है या आयुष्मान कार्ड जिसका नहीं बना है आयुष्मान कार्ड बनाना है, इस प्रकार का स्कीम जो है निकाले हैं ताकि हर जगह पहुंच करके जो है गाँव तक पहुंच करके सेवा दें। ऐसा स्कीम निकाले हैं, यह बहुत अच्छा योजना है, स्कीम है, ताकि इससे हमारे समाज को फायदा पहुंचेगा। आपको लगता है कि ये धरातल पर उतरेगा? ये धरातल पर अवश्य उतरेगा, इस प्रकार से देख रहा हूँ। ये जो आज निकाला गया है ये क्या है और किसानों को कितना लाभ मिलेगा, इससे इस विषय में बताएं। देखिए, पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारा सुविधा किसानों को मिल रहा है। खाद का पहले बहुत ज़्यादा किल्लत था, खाद मिल नहीं रहा था और खाद का पूरा त्राहिमाम था। अभी किसान को खाद मिल रहा है, बीज मिल रहा है, उसके बाद सिंचाई के लिए जो है किसान को बिजली भी उपलब्ध कर दिए हैं बहुत कम पैसे में, कम यूनिट में। उसके बाद अभी किसान को उसको यानी कि सहायता के लिए हर साल 6000 रुपया राशि भी मुहैया करते हैं, ताकि उस पैसे से जो किसान जो है और हम लोग जो उस पैसे से जैसे मान लिया जाए मक्का लगाते हैं, पैसे की कमी होता है तो उस पैसे से हम लोग कीटनाशक का दवाई का उपयोग करते हैं। बहुत सारा हम लोग को फैसिलिटी
दिए गए किसान को अभी मिल भी रहा है सारे किसान को, और हम लोग को भी पूरा दिए हुए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार शाह हुआ। किस तरह का कार्यक्रम है आपके पंचायत में, ये बताएगा? हम लोग को प्रधानमंत्री के तरफ से हम लोग को बहुत सुविधा मिला है। पहले तो गैस कनेक्शन मिला है, उसके बाद नल जल का सुविधा मिला है, रोजगार भी मिला है। और हम लोग तो चाहते हैं कि अभी भी मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, आगे भी हम लोग पूरा तन मन के साथ से उन्हीं को बनाएंगे। क्या परिचय हुआ मैडम आपका? नाम क्या है? नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।